बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हेपेटाइटिस और इसके टाइप्स। जो हमारे पास हेपेटाइटिस होती है वो बेसिकली क्या होती है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर होती है। लीवर की आउटसाइड लाइनिंग पे सोजिस हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसके डिफरेंट कॉजेज होते हैं। वायरल इन्फेक्शन, अल्कोहल कंजप्शन की वजह से, बहुत सारी मेडिसिन ही प्रॉब्लम कॉज करते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से। ये हेपेटाइटिस जो है हमारी पूरी दुनिया का पब्लिक हेल्थ कंसर्न है, ग्लोबल कंसर्न है। ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं वायरस की जो एग्जिस्ट करती हैं। अब यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे कौन सा वायरस होते हैं, क्या उसकी ट्रांसमिशन होती है। नंबर 1 पे हमारे पास हेपेटाइटिस ए। इसकी ट्रांसमिशन क्या होती है? ये ट्रांसमिट होता है फीकल ओरल रूट से। ठीक है, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर की वजह से। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें फटीग, नोजिया, एब्डोमेन पेन, फीवर और जॉन्डिस कान होता है। प्रिवेंशन कैसे होता है कि हेपेटाइटिस ए वैक्सीनेशन एंड प्रैक्टिसिंग गुड हाइजीन इंक्लूडिंग हैंड वॉशिंग एंड सेफ हैंडलिंग वगैरह, इस तरह हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं, HPV, ये कैसे ट्रांसमिट होता है? इन्फेक्टेड ब्लड से, बॉडी फ्लूइड से, अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से, शेयरिंग ऑफ नीडल्स की वजह से, इन्फेक्टेड मदर से भी न्यूबॉर्न बेबी में ट्रांसफ़र हो सकता है। इसकी समटाइम्स सिम्टम्स नहीं होती है, सिम्टोमेटिक होता है। क्रोनिक इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर भी हो सकता है। इसकी भी हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन प्रोग्राम होते हैं। प्रैक्टिसिंग सेफ सेक्स, अवॉइडिंग शेयरिंग ऑफ निडल, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह एडमिनिस्टर करके इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अगर हम हेपेटाइटिस सी की बात करते हैं, ये कैसे ट्रांसमिट होता है? मेनली इन्फेक्टेड ब्लड से, शेयरिंग ऑफ नीडल की वजह से, मेडिकल प्रोसीजर्स की वजह से, एक ही इक्विपमेंट एक पर्सन से दूसरे में यूज़ होने की वजह से। प्रिवेंशन देखें, इसकी कोई वैक्सीन नहीं होती। इसमें क्या होता है कि अवॉइड किया जाता है ऐसी चीज़ों से जिससे चांसेस हों स्प्रेड होने के। अगर हम डी की बात करते हैं तो ये उन इंडिविजुअल में होता है जिनमें हेपेटाइटिस बी ऑलरेडी होता है। इसकी सिम्टम स्टार्ट में कम होती हैं, फिर सीवियर हो जाती हैं। इसकी प्रिवेंशन में यही है कि जिस तरह हमने बी को प्रोटेक्ट करना है, जब हम बी को प्रोटेक्ट करेंगे उसमें डी की भी प्रिवेंशन हो जाएगी। अगर हम ई की बात करते हैं, ये बिल्कुल ए जैसा होता है, सिमिलर टू हेपेटाइटिस ए। कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड और वाटर को अवॉइड करना है। इसमें स्टार्ट में एक्यूट सिम्टम्स होते हैं। अगर प्रेग्नेंट वुमेन को हो जाए 3rd ट्राइमेस्टर में तो सीवियर आउटकम होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसमें उस बच्चे में भी हेपेटाइटिस ई पाया जाता है। इसकी प्रिवेंशन क्या है कि एंटीवायरल थेरेपी वगैरह रिकमेंड की जाती हैं। इसके अलावा हाइजीन को प्रैक्टिस किया जाता है। गुड फूड और वाटर होनी चाहिए, मतलब कंटेमिनेटेड चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। ये इस टेबल में हमें सारे दिखाए गए हैं हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई के बारे में। सोर्स क्या होता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है, इन्फेक्शन का कौन सा लेवल होता है, एक्यूट होता है या क्रोनिक होता है, किस तरह हम उसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो हेपेटाइटिस सी होता है वो लेस डेंजरस होता है एज़ कम्पेयर टू हेपेटाइटिस बी। ठीक है, यहाँ तक हमारी जितनी भी हेपेटाइटिस की टाइप्स थी सारी क्लियर हो गई। नेक्स्ट हमारे पास होता है अपेंडिसाइटिस। अपेंडिक्स का जो प्रॉब्लम होता है, ये क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स होती है। अब अपेंडिक्स क्या है? स्मॉल फिंगर लाइक पाउच होता है जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के साथ अटैच होता है लोअर एब्डोमेन में। अब इसका फंक्शन जो है नॉर्मली वो फुली अंडरस्टूड नहीं है। जो इसमें इन्फ्लेमेशन होती है, बेसिकली सीरियस हेल्थ इश्यूज़ इससे आते हैं, मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है। कॉजेज़ की अगर हम बात करते हैं तो इसके कोई कॉजेज़ भी एज सच हमें नहीं पता। ब्लॉकेज हो जाता है अपेंडिक्स में जिसकी वजह से म्यूकस स्टूल फॉर्मेशन फॉरेन बॉडी की वजह से, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है और उस अपेंडिक्स में प्रॉब्लम होती है। फिर उसका एंड स्टेज हमारे पास रिमूवल होता है। सिम्टम इसमें बहुत सीवियर पेन होता है, अनबियरेबल पेन होता है, दिल ख़राब होता है, वोमिटिंग होती है, भूख नहीं लगती और बुखार होता है। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। ठीक है, चेंज इसमें पेट में टेंडरनेस हो जाती है लोअर एब्डोमेन, उसको असेस किया जाता है। अल्ट्रासाउंड वगैरह CT स्कैन करवाए जाते हैं। अगर हम इसकी सर्जरी की बात करें, इसका एंड ऑप्शन सर्जरी होती है, अपेंडेक्टोमी करवाई जाती है। ठीक है, उसमें हम इसको रिमूव कर देते हैं। अगर और इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स, अगर हम इसको रिमूव ना करवाएं तो उसकी वजह से ये पेट में क्या होती है, ब्रस्ट कर जाती है, फट जाती है। पोस्ट सर्जरी रिकवरी भी इसकी हो जाती है। इसमें नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोलिसिस्टाइटिस। ये क्या होती है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द गाल ब्लैडर। जो हमारे पास गाल ब्लैडर होता है जिसको हम पीता बोलते हैं, उसके ऊपर जब इन्फ्लेमेशन होती है उसको हम कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। अब ये क्या होता है? वो ऑर्गन होता है जो लोकेट करता है बिल्कुल लीवर के साथ में। जो गाल ब्लैडर होता है स्टोर करता है बाइल को, डाइजेस्टिव फ्लूइड वगैरह को जो लीवर से प्रोड्यूस होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं।
अब जब गाल ब्लैडर के आसपास कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन होती है कि कोई भी चीज़ आके अटैक कर देती है, गुच्छे बना लेती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ज़्यादातर ये जो इन्फ्लेमेशन है गाल स्टोन की वजह से होती है। कोई और भी कॉजेज़ हो सकते हैं। कॉजेज़ नंबर 1 पे गॉल स्टोन है। मोस्ट कॉमनली गॉल स्टोन की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है और इन्फेक्शन भी। सिम्टम की अगर हम बात करते हैं, एब्डोमिनल पेन इसमें बहुत स्पेयर होता है, नोज़िया, वोमिटिंग, दिल ख़राब होता है और फीवर वगैरह होता है। और इसमें भी यही होता है, टेंडरनेस आ जाती है। अगर हम डायग्नोसिस की बात करते हैं, मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, इमेजिंग स्टडीज़, ब्लड टेस्ट वगैरह। अगर ट्रीटमेंट पे आएँ तो नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट में हमारे पास ये होता है कि मेडिसन, इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन को कम करने के लिए एंटीबायोटिक्स रिकमेंड की जाती हैं। उसके अलावा क्या होता है कि हमारे पास इसकी सर्जरी भी होती है, कोलिसिस्टेक्टोमी जो होती है, उसमें से भी इसको करवाया जा सकता है ट्रीट ना, रिमूव करवा के। अगर इसको अनट्रीट किया जाए तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाती हैं और पूरी एब्डोमेन में इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक थी हमारी ये डिजीज़ कंप्लीट हो गई। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।